अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त हुज़ैफ़ा ख़ान फ्रॉम एच के बर्ड्स। दोस्तों, आज हम आए हैं वक़ार भाई के पास, जो कि आलमोस्ट विकीपीडिया हैं इनक्यूबेटर का। इनसे मैं आज से कोई 1 माह पहले इनसे इनक्यूबेटर लेके गया था। मैं बड़ा हैरान हो गया कि रात को अगर इनको 12 बजे फ़ोन कर रहा हूँ तो 12 बजे फ़ोन उठा रहे हैं, 1 बजे कर रहा हूँ तो 1 बजे उठा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनके एक वीडियो बनाई जाए, जिसमें उन दोस्तों को जो कि मार्केट से इनक्यूबेटर ख़रीदते हैं, जिनमें मैं भी शामिल था आज से पहले, कि इनक्यूबेटर ख़रीदा, पैसे खर्चे, उस पर टाइम इन्वेस्ट किया, उसके बाद जब रिज़ल्ट की बारी आई तो रिज़ल्ट में ज़ीरो मिला। फिर मुझे ये मिले, इनसे मैंने इनक्यूबेटर लिया, इन्होंने मुझे बड़ा असिस्ट किया उसके बारे में। जब कोई मसला आया मैंने इनसे पूछा, इन्होंने मुझे बताया। तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं आके मैंने इनसे टाइम लिया, मैंने वीडियो बनाने के लिए, कि मार्केट में हमको इस तरह की चीज़ इंट्रोड्यूस करवाएं, जो कि और इस तरह की एक पर्सनैलिटी इंट्रोड्यूस करवाएं जो कि जेन्युइनली जो है वो फार्मर्स के लिए, जो हैचरी लगाते हैं, जो लोग हैच करवाते हैं, उन लोगों के लिए एक गुडविल के तौर पे काम कर रहे हैं। तो ये वक़ार भाई हैं जिनके पास हम आए हैं, और ये मैंने पहले बताया कि ये इंसाइक्लोपीडिया है इस चीज़ के बारे में। जैसे आप विकीपीडिया पे कोई चीज़ एंटर करते हैं और उसके बारे में कोई 250 और चीज़ें आ जाती हैं, इनमें वही वाला फ़ीचर है। इनसे एक सवाल पूछो इनक्यूबेटर के बारे में और ये इनक्यूबेटर का सारा कुछ खोल के आपके सामने रख देते हैं। तो मज़ीद जो फर्दर जितनी भी डिटेल्स हैं सारे इनक्यूबेटर्स के बारे में, उनकी कैपेसिटी के हवाले से, उनकी मशीनरी के हवाले से, और बाकी जितने मामला हैं वो आपको वक़ार भाई बताएंगे। जी वक़ार भाई। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं चौधरी वकार बर्ड शहर से। अभी आपको मैं अपने मॉडल्स की तरफ 820 अंडे का ये मॉडल है मेटल बॉडी में। इस इंक्यूबेटर का आपको ओवरलुक चारों साइडों से, उसके बाद इसकी कैपेसिटी, इसकी क्वांटिटी और इसकी प्राइस के बारे से आपको गाइड करूंगा। इसमें कौन से कंट्रोलर यूज़ किए गए हैं, कौन से जो है ना फीचर यूज़ किए गए हैं। सबसे पहले आते हैं कंट्रोलर्स की तरफ। तो XM26 कंट्रोलर है इसका मेन सर्किट ब्रेकर। जैसे आप ऑन करेंगे इस पर सामने डिस्प्ले होगा। डिस्प्ले में आपको एक साइड पे टेम्परेचर शो कर रहा है, एक साइड पे नमी शो कर रहा है। जो इसके अंदर आपने सेट किया है वो ये रीडिंग है, और जो इंक्यूबेटर के अंदर चल रही है वो ये रीडिंग 38.5 और 32 नमी इस टाइम इंक्यूबेटर के अंदर जो है वो चल रही है। अब इसमें 2 बटन दिए गए हैं। फर्स्ट बटन जो है वो फ़ैन के लिए, कि आप फ़ैन खुद इसके ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद कैंडलिंग जो LED लाइट है उसका भी मेन ऑन ऑफ है। और अब इसकी बीप बंद करेंगे। ये मास्टर कंट्रोलर है जो कि बड़ी हैचेज में यूज़ किया जाता है, 1000 अंडे से लेके और फर्दर जितनी मर्जी कैपेसिटी में हम यूज़ कर सकते हैं। हमने 800 अंडे की मशीन में ये यूज़ किया है। उसके बाद इंक्यूबेटर के अंदर चलते हैं। तो सबसे पहले आती है बॉडी, कि बॉडी किस चीज़ में बनी गई है और कितनी मोटी है। मेटल बॉडी है, अंदर बाइस के मेटल यूज़ किया गया है, जिसे मैग्नेट रबड़ भी कहा जाता है। ये बेसिकली फ्रीज़र में यूज़ होती है, जो हमने इंक्यूबेटर में यूज़ किया है। उसके बाद 2 इंच के थर्माकोल है इंक्यूबेटर के अंदर, जिससे अंदर की एयर, अंदर जो गर्म हीट नमी होगी वो अंदर रहेगी, और जो बाहर की नमी हीट जो है वो बाहर रहेगी, आपकी गर्मी सर्दी। टोटल फ्रेम जो है मेटल बॉडी में तैयार किया गया है। ये आप फ्रेम जब मर्जी, मूवेबल फ्रेम है। सबसे पहले हमारी इंक्यूबेटर की खासियत क्या है कि जो लोग इंक्यूबेटर तैयार करते हैं मेटल में या PVC में, वो रैक जो है फिक्स रखते हैं। फिक्स रैक करने में मसला क्या है, तो आप इसकी कैपेसिटी एक मिनिमम कैपेसिटी होती है, उसके बाद आप अंडों को मूव नहीं कर सकते, फ्रेम को वॉश नहीं कर सकते। इंक्यूबेटर को मूव करना जो है मुश्किल हो जाता है, काफ़ी वजनी हो जाता है, आप कार्गो नहीं कर सकते। इसकी वजह है कि हमने फ्रेम जो है मूवेबल रखा, जब मर्जी फ्रेम को बाहर निकाल सकते हैं, मशीन को वॉश कर सकते हैं। उसके बाद आप इसमें अंडे लगाना भी बहुत ईजी है। इसके बाद हीटिंग कैबिन की तरफ आते हैं। तो हीटिंग कैबिन में डबल हीटर है, हीटर 1, हीटर 2, डबल फ़ैन यूज़ किए गए हैं। अगर एक फ़ैन ख़राब हो जाएगा दूसरा फ़ैन ऑन हो जाएगा। नीचे भी डबल फ़ैन यूज़ किए गए हैं। अल्ट्रासोनिक ह्यूमिडिफायर डबल अंदर दिए गए हैं। उसके बाद 4 लीटर का फोगर सिस्टम जो है वो बाहर दिया गया है। इसमें हर चीज़ जो है डबल यूज़ की गया है, ताकि क्योंकि जब आपके इसमें अंडा 800 अंडा लगेगा तो कस्टमर की एक अमाउंट बनेगी। इंक्यूबेटर के अलावा भी अंडे की एक अमाउंट होती है। और मैं खुद फार्मर हूँ, बेसिकली मैं फार्मर हूँ, मुझे पता है कि अंडे से ज़्यादा वैल्यू बच्चे की है। अगर इसमें ये अंडा एक अंडा 20 रुपये का है, तो जब ये बच्चा बनेगा तो ये बच्चा जो है ना 80 से 90 रुपये का सेल होगा। और जब हमारा अंडे का लॉस होता है इंक्यूबेटर के अंदर, तो हम उसे अंडे का लॉस नहीं काउंट करते, उससे बच्चे का जो है ना वो लॉस काउंट करते हैं कि हमारे 90 रुपये ज़ाया हुए हैं एक अंडे के पीछे। तो ये वजह है कि हमने इतना कुछ इसके अंदर किया है। टोटल इतना बड़ा फ्रेम बनाया है, रैक सिस्टम है, डबल ह्यूमिडिफायर है, डबल सिस्टम है। इस वजह से जो है हमारे इंक्यूबेटर की प्राइस थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन मैं जो काम करता हूँ वो क्वालिटी पे काम करता हूँ, क्वांटिटी पे काम नहीं करता। और हमारे हर इंक्यूबेटर की गारंटी है। जो 25 फैक्स का इंक्यूबेटर है, 2500 का है,
मैं उसकी भी गारंटी देता हूँ 1 माह की, और जो हमारा बड़ा इंक्यूबेटर उसकी भी 1 माह की गारंटी होती है। इसके अलावा अगर आपका हैच सही नहीं निकलता तो इंक्यूबेटर रिप्लेसेबल है, वापस है, आपकी पूरी पेमेंट आपको कैश वापस मिलेगी। ये हमारा दावा है, ये गारंटी है। कोई भी दुकानदार कभी इस तरह नहीं कहता। लोग कहते हैं कि चीज़ बनाई है, बस सेल किया है, पैसे आगे, कहानी ख़त्म। लेकिन नहीं, हमने इंडिविजुअल के साथ चलना होता है। मैं 9 साल से इस मार्केट में काम कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, मेरा नाम भी है। और मैं मार्केट में इंक्यूबेटर नहीं देता, मैं इंडिविजुअल को इंक्यूबेटर सेल करता हूँ। लोग मेरे से बहस भी करते हैं इस मॉर्निंग के कार भी, मार्केट में इंक्यूबेटर 3500 का है, आप 4000 का दे रहे हैं, 4500 का दे रहे हैं। मेरी सिर्फ एक यही लॉजिक होती है, पहले आप चीज़ चेक करें, क्वालिटी चेक करें, और मेन चीज़ कि आप जिस पर्पज़ के लिए चीज़ ले रहे हैं, आपने ये डब्बा अगर मेरे से परचेज़ करना तो इसमें जूतियाँ नहीं रखनी है, आपने इसमें जाके कपड़े नहीं हैंग करने, आपने इसमें अंडे लगाने हैं, बच्चे निकालने हैं, अपना कारोबार चलाना है, पैसे कमाने हैं, ना कि आपने इसे जाके सिर्फ रख देना है। अगर आपका वो काम नहीं होता, आपके बच्चे नहीं निकलते, तो आपको पैसे लगाने का कोई फ़ायदा नहीं, आपको कारोबार करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस वजह से हमारी प्राइस भी मार्केट से 500 हज़ार ज़्यादा होती है, लेकिन साथ क्वालिटी भी होती है। और मेन चीज़ है गारंटी, कि फ़र्स्ट हैच की गारंटी हम कस्टमर के साथ चलते हैं। पहला हैच की हमारी गारंटी है कि आपके साथ हैं हम, डे नाइट 24/7 आवर हम आपके साथ हैं। जब मर्ज़ी कॉल करें, आपका फ़ोन पिक होगा। अगर फ़ोन पिक नहीं हो रहा तो आप हमें जो है व्हाट्सएप पे मैसेज करें, आपको उस टाइम रिप्लाई होगा। ये इस वजह से जो है ना हमारा 500 हज़ार ज़्यादा होता है, लेकिन ये 500 हज़ार आप आज देख रहे हैं। कहते हैं कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। अगर आपका इसमें हैश निकल आता है, आपको रिज़ल्ट मिलता है, आप इससे पैसे कमाते हैं, तो इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा और आपका कारोबार चलेगा। जी फ्रेंड्स, ये हमारा ATX का ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर है। सबसे पहले इंक्यूबेटर के अंदर चलते हैं, इसमें यूज़ क्या किया गया है, और ये कैपेसिटी वगैरह तो आपको मैंने बता ही दिया है। ATX इम्पोर्टेड रोलिंग ट्रे यूज़ की गई है। उसके बाद इसमें एक हैचर होता है, जो अंडे आपके 18 दिन ट्रे में रहते हैं, उसके बाद आपने नीचे शिफ्ट करने होते हैं। इसे कहते हैं सेटर, इसे कहते हैं हैचर। उसके बाद नमी के लिए पानी की ट्रे, आप डायमीटर चेक कर सकते हैं, 18 इंच का इसका डायमीटर है। पूरे बॉक्स के हिसाब से ट्रे यूज़ की गई है। मोस्टली लोगों को इशू क्या आता है रिज़ल्ट के अंदर, कि उनके इंक्यूबेटर में नमी नहीं बनती। बच्चा डेवलप हो गया है, टेम्परेचर पूरा मिल गया है, पूरा डेवलप होने के बाद नमी कम होने के बाद जो है ना बच्चा डेड एंड शेल हो जाता है, और आपके जो 18 दिन है वो ज़ाया हो जाते हैं। एक पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये है कि लोग गोला यूज़ कर देते हैं 1 इंच का, हाफ। उससे फ़र्क क्या पड़ता है, बॉडी का साइज़ छोटा हो जाता है, आपकी शीट में इंक्यूबेटर ज़्यादा बनते हैं, कॉस्ट कम हो जाती है। लेकिन हम गोला भी बड़ा यूज़ करते हैं, बॉडी का साइज़ भी बड़ा है, जो कि एक थ्योरी है कि इंक्यूबेटर के अंदर जो ट्रेज लगी हैं उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, और बल्ब चूज़े से कितना ऊंचा होना चाहिए और अंडे से कितना ऊंचा होना चाहिए। ये उस थ्योरी के ऊपर काम किया गया है। उसके बाद यह है फ्यूज़ सिस्टम, कि जैसे वोल्टेज तेज़ आएंगे फ्यूज़ जल जाएगा। ये जो कंट्रोलर्स हैं सेफ़ रहेंगे। टेम्परेचर कंट्रोलर, टर्निंग कंट्रोलर जो है, इंडिकेशन लाइट्स, हाइड्रोमीटर, सब कुछ मशीन में इंस्टॉल है। यहाँ तक कि कैंडलिंग लाइट और एक्स्ट्रा फ्यूज़ में मशीन के साथ देते हैं। कस्टमर ने सिर्फ मशीन लेनी है और जाके शू लगाना है और उसमें अंडे लगाने हैं। उससे फ्यूज़ की टेंशन नहीं है, कैंडलिंग लाइट की टेंशन नहीं है, और कोई मसला मसाइल नहीं है इसके अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे चलते हैं। आगे सेम चीज़ है, लेकिन कैपेसिटी 100x है। कंट्रोलर चेंज है, वही इंडिकेशन लाइट्स, हाइड्रोमीटर। इंक्यूबेटर को ओपन करते हैं तो ये इसका हैचर भी है और सेटर भी है। इसे हैचिंग बास्केट भी कहा जाता है और इसे सेटर भी कहा जाता है। इसमें ये मल्टीपर्पज़ ट्रे है। अगर आपके पास अंडे छोटे हैं, आप कबूतर पे काम कर रहे हैं, बटेरे पे काम कर रहे हैं, तोतों पे काम कर रहे हैं, तो इसको रोल को तंग करेंगे तो इसका मतलब छोटा अंडा रख सकते हैं। अगर रोल को खोलेंगे तो इसमें बड़ा अंडा लगा सकते हैं। यानी कि ये मल्टीपर्पज़, जो भी बर्ड अंडे दे रहा है आप उसमें इस ट्रे में उसका अंडा लगा सकते हैं। उसके बाद वही चीज़ है, कैंडलिंग लाइट, एक्स्ट्रा फ्यूज़ हर इंक्यूबेटर के साथ हैं। मेन चीज़, इसमें बल्ब यूज़ नहीं किए गए। उसकी वजह क्या है कि आजकल जो बिजली के हालात चल रहे हैं, जिस तरह जो है यूनिट ज़्यादा हो रहे हैं, और 10-10 यूनिट का भी जो है ना वो 2-4 हज़ार बिल आ रहा है। अगर भाई आए तो ये कैमरा आपको दिखाते हैं, इसमें 12 वोल्ट का हीटर यूज़ किया गया है कि बिजली ना लेने के बराबर है। टोटल जो है 60 वाट पे ये इंक्यूबेटर है, आप जैसे मर्ज़ी यूज़ कर सकते हैं। अगर वो मेरे दूसरे इंक्यूबेटर्स हैं उनमें भी सेम यही सिस्टम है, सिर्फ कंट्रोलर्स का फ़र्क है। कैपेसिटी 100x है। उसके बाद आगे ये भी फुली ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर है 240x का, जिसमें 3 रोलिंग ट्रेज हैं। एक रोलिंग ट्रे में 80x लगते हैं, 3 रोलिंग ट्रेज और साथ एक हैचर। मोस्टली लोग इंक्यूबेटर बनाते हैं, कैपेसिटी 200-400 अंडे जितने आप कहेंगे आपको दे देंगे, लेकिन वो साथ हैचर नहीं देते। आपको हमेशा हैचर लैदा लेना पड़ता है। वो आपको कहेंगे जी आप हैचर लैदा लें, ये करें, छोटा इंक्यूबेटर ले लें। उससे क्या पैसे कमाने का तरीका है कि यार 18 दिन अंडे इसमें लगाने के बाद आपको नहीं पता कि हैचर होना चाहिए साथ। वो आप कॉल करेंगे जी मेरे अंडे टूट रहे हैं, बच्चे ऊपर निकल रहे हैं, वो मर रहे हैं, ट्रे के अंदर आ रहे हैं, जी आप छोटा बॉक्स ले लें आके, वो 6000 का आएगा, वो 7000 का आएगा। उससे क्या करूँगा, कमाई डबल हो जाएगी, पैसे डबल हो जाएंगे। हम हैचर साथ देते हैं ताकि कस्टमर को कहीं जाना ना पड़े, दोबारा पैसे ना लगाना पड़े। आप 2 मशीनें लगाएंगे, दोनों का बिल भरेंगे, दोनों को इकट्ठा यूज़ करेंगे, आपका UPS बैकअप कम देगा, जनरेटर बैकअप कम देगा, यूज़ करना मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से हर मशीन में हैचर मस्ट है ऑटोमेटिक मशीन में। अगर इसके हीटिंग कैबिन की तरफ आए तो हीटिंग कैबिन में टोटल एक बल्ब लगा हुआ है।
जो हीट बनाता है, उसके साथ पीछे 12 वोल्ट का वही 60 वाट का हीटर है। ये भी इलेक्ट्रिसिटी को देखते हुए ये मॉडल तैयार किया गया है। अगर आप फोगर की तरफ आएँ, जो भाप बनाता है, तो स्टील का बॉक्स है, अल्ट्रासोनिक ह्यूमिडिफायर है, जो आपका फोगर सिस्टम है। मेन चीज़ अब मैं आपको बताता जाऊँ कि ये तो सारे देते हैं ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर में, ये सारे यूज़ करते हैं, सब लगाते हैं। मैं को नया नहीं लगा रहा, या फर्स्ट टाइम नहीं लगा रहा। इसमें होता क्या है कि इसकी लाइफ जो है वो 6 से 7 माह है। इसके ऊपर कार्बन आता है, पानी में कार्बन आता है, तो ये ख़राब हो जाता है। अब ये फ़िश मैंने पानी के अंदर से निकाल ली। ये फ़िश लगाने का मकसद क्या है, इस फ़िश के अंदर जो बॉल्स हैं ये पानी को फ़िल्टर करती हैं, पानी में जो वाइट कलर का कार्बन होता है ये उसे ख़त्म करती हैं और पानी में फंगस नहीं लगने देती है। अब इन दोनों चीज़ों को, जब ये आपके पानी में दोनों चीज़ें नहीं होंगी, इसमें फ़ायदा क्या होगा, एक तो आपका रिज़ल्ट अच्छा निकलेगा, दूसरा ये फोगर की लाइफ जो है ज़्यादा हो जाएगी। आपको हर 2-3 माह बाद जो है ना, वो माह बाद आपको फोगर चेंज नहीं करना पड़ेगा, 1000-1200 नहीं लगाना पड़ेगा। दूसरा, इस अंडे के अंदर बारीक बारीक मसाम होते हैं, जो बारीक बारीक फ्राक होते हैं, उसके ज़रिए अंदर हीट, नमी, ऑक्सीजन सब कुछ उसके ज़रिए जाता है। अगर कार्बन से अंडे के मसाम बंद हो जाएंगे तो उससे रिजल्ट नहीं निकलेगा, नमी अंदर नहीं जाएगी, हीट अंदर नहीं जाएगी, तो अंडा आपका डेड एंड शेल हो जाएगा। ये उस चीज़ को ख़त्म करता है। अगर फंगस लगेगी तो फंगस जो अंदर स्मेल पैदा करेगी, अंदर वायरस पैदा करेगी, उससे चूज़ा जो है डैमेज पैदा होगा। ये उस चीज़ को ख़त्म करता है। ये छोटी सी चीज़ है, सस्ती चीज़ है, लेकिन हम यूज़ करें इंक्यूबेटर के अंदर सिर्फ अपने कस्टमर्स के लिए, उन्हें समझाने के लिए और अपना नाम, अपना म्यार बनाने के लिए। ये भी 240X में इंक्यूबेटर है। सिर्फ इसमें कंट्रोलर XM18 मास्टर कंट्रोलर यूज़ किया गया है, जो बड़े इंक्यूबेटर में यूज़ करते हैं, ये छोटे बॉक्स में यूज़ कर दिया गया है। उसके बाद वही फ्यूज़ सिस्टम, LED लाइट सिस्टम। अब इसमें यूज़ क्या किया गया है कि इस पूरे बॉक्स में थर्माकोल यूज़ की गई है। कैपेसिटी 240X ही है, लेकिन इस पूरे बॉक्स में थर्माकोल यूज़ कर दी गई है। उसके बाद इसमें अगर बाई फीट दिखाएँ तो ये हीटर यूज़ किए गए, इसे कहते हैं पेंसिल हीटर। इसमें आपका बिजली का बिल इससे भी कम है, ना होने के बराबर है। और कैपेसिटी 240X में आजकल जो लोग इंक्यूबेटर तैयार कर रहे हैं वो कम से कम जो है ना 400-500 वाट लेते हैं। ये आपका टोटल लेगा 60 वाट। जो लोग कहते हैं हम जी एनर्जी सेवर इंक्यूबेटर बनाते हैं, जो एनर्जी सेवर सेफ इंक्यूबेटर उन्हें कहा जाता है, वो तैयार कर रहे हैं, तो वो बल्ब भी जो है ना 15 वाट लेता है। तो वो 10-10 बल्ब लगा के 5 हीटर 1 पे 5 हीटर 2 पे लगा के 10 बल्ब लगाते हैं, वो आपके बनते हैं 150-200 वाट बनता है। वो जी एनर्जी सेवर नहीं होते बिल्कुल। वो होते भी, अगर बनाते भी हैं तो वो टोटल थर्माकोल में बनाते हैं। ये चिप बोर्ड के बाद थर्माकोल यूज़ की गई है। इसकी लाइफ उससे 10 गुना ज़्यादा है, इससे इसकी लाइफ ज़्यादा रहती है। इसमें रिजल्ट में भी फ़र्क पड़ता है, आपके बिजली के बिल में फ़र्क पड़ेगा, आप इससे पैसे ज़्यादा कमा सकते हैं। और फर्दर जो इंक्यूबेटर्स हैं वो मैनुअल हैं, 50X के, 25X में 300X का ये ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर है। तो इसकी तरफ चलें तो इसमें 300 अंडे की सेटर है, साथ ही 300 अंडे का हैचर है। इसमें हमने 3 हैचर भी दिए हैं और साथ 3 हमने ट्रेज भी दिए हैं। इसमें आपको हैचर ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, सेटर भी यही है, हैचर भी है। इसमें भी बड़ा XM18 कंट्रोलर यूज़ किया गया है। फर्दर मैनुअल इंक्यूबेटर की तरफ आए तो ये 1000 अंडे का इंक्यूबेटर है। इसमें इसे हम कहते हैं सेमी ऑटोमेटिक। इसमें जो है ना इंक्यूबेटर की 3 किस्में मैं बताता चलूँ कि एक होता है मैनुअल इंक्यूबेटर, एक होता है ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर, एक होता है सेमी ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर। मैनुअल में आपने टर्निंग खुद करनी होती है, नमी खुद ब खुद बनती है, सिर्फ टेम्परेचर जो है वो ऑटो कंट्रोल होता है, ऑन ऑफ होता है। सेमी ऑटोमेटिक में 2 चीज़ें ऑटो कंट्रोल होती हैं। आप उसमें टर्निंग ऑटो कंट्रोल कर लें, हीट तो ऑटो कंट्रोल होगी। अगर टर्निंग नहीं तो आप उसमें नमी ऑटो कंट्रोल कर लें तो वो सेमी ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर बनेगा। उसके बाद आता है फुली ऑटोमेटिक। फुली ऑटोमेटिक में आपकी तीनों चीज़ें ऑटोमेटिक कंट्रोल होती हैं, हीट भी ऑटोमेटिक कंट्रोल होती है, टर्निंग भी ऑटोमेटिक कंट्रोल होती है। उसके बाद नमी भी जो है फोकस सिस्टम लगा होता है वो ऑटोमेटिक कंट्रोल होती है। इसे कहते हैं फुली ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर। तीनों इंक्यूबेटर के साइज़ में, कैपेसिटी में और प्राइस में जो है ना फ़र्क होता है। कस्टमर को इस वजह से मैं गाइड कर रहा हूँ ताकि जब जो लोग कहते हैं कि जी ये आजकल मार्केट में हो क्या रहा है कि छोटा इंक्यूबेटर जिसे हम मैनुअल इंक्यूबेटर कहते हैं, लोग उसे ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर कह के कस्टमर को दे देते हैं और कस्टमर खुशी से ले लेता है कि जी सस्ता इंक्यूबेटर मिल रहा है, वो कार भी आप इंक्यूबेटर 6000 का दे रहे हैं, 7000 का दे रहे हैं, वो मुझे 3500 का दे रहा है, तो मैं वहाँ से इंक्यूबेटर लूँगा। वो मुझे जब वीडियो सेंड करते हैं मैं कस्टमर को गाइड करता हूँ कि सर वो है मैनुअल इंक्यूबेटर, सिर्फ टेम्परेचर ऑटो कंट्रोल हो रहा है, वो ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर नहीं है। तो आप जब भी कोई चीज़ लें, मेरे से ना लें, किसी से लें, उस चीज़ के बारे में स्टडी ज़रूर करें, उसके बारे में पूछें या 1-2 वीडियोज़ और देखें। काफ़ी वीडियोज़ आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी इंक्यूबेटर्स के रिलेटेड, या जो लोग बना रहे हैं या चाइना के इम्पोर्टेड लोकल, आपको उसके बारे में पता चल जाएगा। उसके बाद आप विज़िट करें दुकानों पर। एक दुकान पे कभी ना जाएं, 2-3 दुकानों पर फिर के कस्टमर की चीज़, कस्टमर का हक है कि वो अपनी जो है ना चीज़ को चेक करे, उसे क्रॉस मैच करे कि यार वो बंदा मुझे इतने की दे रहा था, उसमें ये चीज़ें लगी हैं, ये बंदा मुझे इतने की दे रहा है, इसमें ये चीज़ें लगी हुई हैं। तो इससे इंशाल्लाह आपको भी पता चल जाएगा और आपको चीज़ लेते हुए भी आसानी होगी और पैसे खर्च करते हुए भी मज़ा आएगा आपको। उसके बाद ये सारे जो है 56 अंडों का ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर है जिसमें 56 अंडे की ट्रे लगी होती है। इसमें 56 एग्स लगते हैं। वही फ्यूज सिस्टम, कैंडलिंग लाइट, एक्स्ट्रा हैचर, सब कुछ सेम है जैसे ATS के अंदर आपको बताया था।
अगर मेटल बॉडी की तरफ आए तो बाहर आपको जो मैंने वीडियो दिखाई थी वो थी 800 अंडे की। ये इंक्यूबेटर जो है ये 1056 अंडे का है। इसमें सिर्फ मेन चीज़ क्या है कि इसमें कंट्रोलर डबल यूज़ किया गया है कि इसमें अगर चेंज ओवर यूज़ किया गया है शिफ्टर, कि अगर आपका एक कंट्रोलर ख़राब हो गया है, एक कंट्रोलर डेड हो गया, तो आप दूसरा कंट्रोलर ऑटोमेटिकली ऑन कर सकते हैं। इसमें आपके अंडे ज़ाया नहीं होंगे, इसमें आपका नुकसान नहीं होगा। जो भाई इंक्यूबेटर लेना चाहता है या इंक्यूबेटर्स के रिलेटेड उन्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए अंडों के रिलेटेड या बर्ड्स के रिलेटेड, तो वो कॉल कर सकता है एनी टाइम 0316440606 9।